गाइस आज के इस वीडियो में फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। गाइस मैं हूं अजमेर, आप देख रहे हैं मी सोना मोबाइल रिपेयरिंग। गाइस देख लीजिए मेरे पास एक सैमसंग का फ़ोन है जो कि इसका मॉडल नंबर है गैलेक्सी A20s। देख लीजिए गाइस इस फ़ोन का जो मॉडल नंबर है वो गैलेक्सी A20s है और इस फ़ोन का जो डिस्प्ले यानी पूरा फोल्डर जो वो चूर चूर सा हो चुका है गिरने की वजह से। ठीक है, तो देख लीजिए गाइस यहाँ पर मैं आपको मॉडल नंबर दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो गाइस मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को डिस्प्ले यानी फोल्डर पूरा चेंज करके दिखाने वाला हूँ, किस तरह से आप पूरा फोल्डर को जो चेंज कर सकते हैं और उसका प्राइस कितना है गाइस, होलसेल प्राइस वो भी मैं आप लोगों को आज की इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। तो गाइस देख लीजिए आपको फ़ोन को खोलने से पहले आपको सिम ट्रे को बाहर निकाल लेना है, जो कि मैं पहले से सिम ट्रे को जो बाहर निकाल चुका हूँ। तो देख लीजिए गाइस आपको सिम ट्रे को पहले निकाल लेना है मोबाइल फ़ोन को खोलने से पहले। तो देख लीजिए गाइस आपको पीछे का बैक ढक्कन को भी बैक पैनल को भी निकाल लेना है और निकालने के बाद कुछ स्क्रू यहाँ पर आपको देखने को मिल जाए, जो कि सारा स्क्रू को आपको यहाँ से खोल लेना है। ठीक है गाइस देख लीजिए मैं सारे स्क्रू को यहाँ से निकाल लिया हूँ यानी खोलने वाला हूँ। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना गाइस। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर करना। तो देख लीजिए गाइस यहाँ पर मैं स्क्रू को खोल रहा हूँ और स्क्रू खोलने से पहले मैं आपको एक चीज़ की जानकारी दे देता हूँ गाइस, क्योंकि वीडियो को मैं थोड़ा सा यहाँ पे स्किप किया हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाता है। तो देख लीजिए गाइस सारे स्क्रू को आपको निकाल लेना है, ध्यान से आपको निकालना ताकि एक भी स्क्रू रहे नहीं। अगर एक भी स्क्रू आपका फ़ोन पर लगा हुआ रह जाता तो मोबाइल जो है वो फिर खुलेगा नहीं। ठीक है, वो फिर बैक पैनल टूटने की संभावना बनी रहती है। तो इसलिए आपको ध्यान से सारे स्क्रू को निकाल लेना है और स्क्रू निकालने के बाद गाइस देख लीजिए आपको नाखून की मदद से चारों ओर आपको आराम से जो है वो नाखून की मदद से आपको खोल लेना है बैक पैनल को। तो देख लीजिए गाइस हमारा फ़ोन अभी तक चालू ही है क्योंकि फ़ोन स्विच ऑफ का ऑप्शन ही नहीं आ रहा वहाँ पर। जब भी हम स्विच ऑफ करने की कोशिश करते हैं तो फ़ोन जो है फिर रिबूट होकर जो वापस से स्विच ऑन हो जाता है। तो देख लीजिए गाइस मैं सारा जो है चीज़ को खोल चुका हूँ, यानी स्क्रू को बैक पैनल को खोल चुका हूँ और ये रहा हमारा जो ये देख लीजिए ये हमारा डिस्प्ले का जो कनेक्टर है गाइस उसको भी आपको निकाल लेना है। सबसे पहले आपको बैटरी कनेक्टर को निकाल लेना है और बैटरी कनेक्टर निकालने के बाद आपको जो है डिस्प्ले का कनेक्टर को भी यहाँ से खोल लेना है यानी निकाल लेना है। ठीक है, तो देख लीजिए गाइस इसको भी हम निकाल चुका हूँ और निकालने के बाद गाइस आपको सारी चीज़ को अच्छी तरीके से ध्यान में रखते हुए काम करना ताकि कोई चीज़ नुकसान ना हो। तो देख लीजिए गाइस ये हमारा सीसी बोर्ड का जो फ्लेक्स जो है, सीसी बोर्ड का जो पत्ता है वो पत्ता को भी आपको यहाँ से निकाल लेना है और निकालने के बाद गाइस इसको आपको साइड में रख लेना है। आपको आराम से करना ताकि कोई चीज़ आपको नुकसान ना हो। तो ये हमारा सीसी फ्लेक्स जो होता है अगर सीसी बोर्ड का जो कनेक्शन होता है इस पत्ते से होता है हमारा, क्योंकि उस सीसी बोर्ड में रिंगर या फिर माइक के भी जो कनेक्शन जाते हैं इस पत्ते की सारे जाते हैं। ठीक है, तो उसको आपको साइड में निकाल कर रख लेना है और निकालने के बाद गाइस देख लीजिए आपको जो है ये रिंगर वाला जो स्क्रू है गाइस, इसमें जो रिंगर लगे हुए हैं हमारे, तो उस वाला स्क्रू को भी आपको निकाल लेना है क्योंकि हमारे जो डिस्प्ले जब हम लगाएंगे गाइस तो डिस्प्ले का जो पत्ता होता है गाइस उसके जो वॉइस होता है, उसका जो लाइनिंग है वो उसी सीसी बोर्ड के साइड से होते हैं। तो उसको भी आपको निकाल लेना है क्योंकि वो निकालने से ही आपका डिस्प्ले जो है वो आप लगा पाएंगे, यानी उसको निकालने के बाद ही आप उसे लगा पाएंगे क्योंकि जब आपका फोल्डर का जो पत्ता होता है गाइस वो सीसी बोर्ड के साइड से ही आया हुआ रहता है, हमारे पीसीबी पे कनेक्ट होता है। तो उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए खोल लेना है और खोलने के बाद गाइस देख लीजिए मैं अभी आपको आगे का प्रोसेस बताने वाला हूँ, वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना। तो देख लीजिए गाइस यहाँ पर आपको जो है रिंगर का जो हमारा जो रिंगर था उसको मैं यहाँ पे साइड में रख लिया हूँ और रिंगर रखने के बाद गाइस देख लीजिए मैं अभी आपको इसमें जो है हीट मार के आपको दिखाने वाला हूँ। ब्लोअर मशीन की मदद से आप इस फोल्डर को खोल सकते हैं आसान तरीके से, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिए गाइस ये हमारा फोल्डर है जो कि चूर चूर सा हो चुका है, टूट चुका है फोल्डर हमारा गिरने की वजह से। यानी कोई कस्टमर ने हमें दिया है इस फ़ोन को रिपेयर करने के लिए, तो इसका फोल्डर बिल्कुल चूर चूर सा हो चुका है। तो देख लीजिए गाइस हॉट गन की मदद से ब्लोअर मशीन की मदद से मैं इसमें हीट लगा रहा हूँ। हीट लगाने का फ़ायदा ये होता है गाइस कि हमारे जो बैक में जितने भी लट्ठे लगे हुए रहते हैं फोल्डर पर वो सारा लट्ठे जो गल जाएगा तो हमारा फोल्डर जो आसान तरीके से जो है हमारे फ्रेम से वो निकल जाएगा, यानी खुल जाएगा अच्छे तरीके से। मतलब आपको जो है उतना कष्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो आसान तरीके से निकल जाएगा अगर आप इसे हीट कर दे, मतलब हीट मार देते हैं इस पर। तो देख लीजिए गाइस मैं इसमें हीट लगा दिया हूँ और हीट लगाने के बाद गाइस देख लीजिए मतलब टूल्स है जो कि मैं इससे खोलने की कोशिश कर रहा हूँ। आप चाहे तो एक पतला सा प्लास्टिक से भी खोल सकते हैं। देख लीजिए मेरे पास एक फाइबर टाइप का प्लास्टिक है जो कि 11D जो गिलास आता है गाइस उस पर प्लास्टिक पाया जाता है। ठीक है, तो उस प्लास्टिक की मदद से भी आप इसे खोल सकते हैं। तो देख लीजिए गाइस हमारा फोल्डर जो है वो निकल चुका है, खुल चुका है। कुछ लट्ठे जो है बैक साइड में जो है वो रह चुका है सट कर, इसलिए जो है हमारा डिस्प्ले जो है छूट गया है। तो इसलिए आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपका फोल्डर जो आसान तरीके से खुल जाएगा गाइस। तो देख लीजिए यहाँ पर जो है हमारा फोल्डर जो है वो खुल चुका है।
तो देख लीजिए गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं इस वीडियो पर फोल्डर को मैंने खोल दिया हूँ। और खोलने के बाद अभी मैं इस पर नया फोल्डर लगा कर आपको दिखाने वाला हूँ। इस फोल्डर का प्राइस भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो नीचे जो है लट्ठा जो है वो अच्छी तरह से गला नहीं है, इसलिए मैं फिर से उस पर हीट लगा रहा हूँ। तो देख लीजिए गाइस, आपको जो है हीट लगा लेना है अगर नहीं खुलता है तो। और हीट लगाने के बाद गाइस देख लीजिए, आपको फिर से इस टूल्स की मदद से आपको चारों जो है आपको अच्छी तरीके से घुमा लेना है। और घुमाने के बाद गाइस देख लीजिए, हमारा फोल्डर जो इजीली तरीके से जो देख लीजिए खुल चुका है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गाइस, इस तरह से आप अपने फोल्डर को, अपने फ़ोन का फोल्डर को जो है खोल सकते हैं। और खोलने के बाद इसी फ्रेम पर आप नए फोल्डर जो है फिर से लगा सकते हैं। तो वीडियो में एंड तक बने रहिए, वीडियो काफ़ी हेल्पफुल वीडियो है। और इसी तरह का वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करने, क्योंकि हम इसी तरह का वीडियो सिर्फ आप लोगों के लिए लेकर आता रहता हूं। और आप लोगों को यहाँ पर प्राइस की भी जानकारी देता रहता हूं, कौन सा चीज़ का कौन सा कितना प्राइस है। तो देख लीजिए गाइस, हमारा फोल्डर जो खुल चुका तो यहाँ पर फिंगर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहा है। तो फिंगर को मैं यहाँ से खोल के जो साइड में रख देता हूँ, क्योंकि फिंगरप्रिंट में जो है एक पतला सा जो है पत्ता रहता है, कैसे वो नष्ट होने के चांस बने रहती है उसमें, क्योंकि वो कट जाएगा तो फिंगर हमारा जो वर्क नहीं करेगा। तो इसलिए किसी भी चीज़ का को करने से पहले आपको अच्छी तरह से ध्यान रख लेना है गाइस। यहाँ पर मैं फिंगरप्रिंट को खोल के जो साइड में रख लिया हूँ। और लेने के बाद गाइस देख लीजिए, आपको यहाँ पर कुछ शीशा नहीं, कुछ जो डिस्प्ले का जो टुकड़ा होता है गाइस यहाँ पर लगा हुआ है। तो उसको आपको साफ़ कर लेना है। कुछ लट्ठा उट्ठा लगा हुआ रहता है फ्रेम पे जो पहले से, तो वो सारा चीज़ को आपको जो अच्छे तरीके से साफ़ कर लेना है, यानी वॉश कर लेना है। अगर आप सारी चीज़ को अच्छे तरीके से साफ़ कर लेते हैं, अगर आप फोल्डर को लगाते हैं गाइस, तो आपका फोल्डर जो है परफेक्ट तरीके से बैठ जाएगा आपके फ़ोन पर, यानी आपको फ्रेम पर। तो कोई किसी भी तरह का कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो इसलिए आपको सारी चीज़ को आपको जो है साफ़ कर लेना है। तो देख लीजिए गाइस, A20s का फोल्डर है मेरे पास, देख लीजिए, जो कि मैं इसको नया खरीद के लाया हूँ मार्केट से। इसका प्राइस है गाइस 1250 रुपये, होलसेल प्राइस है गाइस। देख लीजिए 1250 रुपये में मैं इसको खरीद के लाया हूँ मार्केट से, यानी होलसेल प्राइस पर। तो देख लीजिए गाइस, बहुत ही मस्त क्वालिटी का फोल्डर है, क्योंकि हम पहले से चेक कर लिया हूँ। लगाने से पहले जब हम इसे खरीद कर लाया था, तो मैं वहाँ पर दुकान पे ही इसे चेक कर लिया था पहले ही। तो काफ़ी काफ़ी अच्छा क्वालिटी है, बहुत ही मस्त क्वालिटी का डिस्प्ले है। और इसका जो रिटेल प्राइस है वो 2000 से लेकर 2500 रुपये तक आपसे जो है रिटेल प्राइस में दुकानदार आपको देते हैं, जो कि मैं भी देता हूँ गाइस। 2000 से 2500 रुपये हम लोग जो है कस्टमर से पे करते हैं इसको लगाने के बाद, क्योंकि इसमें बहुत सारे रिस्क होते हैं गाइस लगाने का। फोल्डर जो कभी कभी कहा था उसमें लाइनिंग आ जाता है या फिर ख़राब भी हो जाता है लगाने वक्त। तो इसलिए जो है आपको ये जो है इसमें जो है रिस्क रहता है गाइस, इसलिए जो है दुकानदार आपसे जो है वो 2000 से 2500 रुपये आपसे ले सकते हैं, क्योंकि इसका जो होलसेल प्राइस है वो 1250 रुपया है। अगर आप इसे खुद अपने हाथों से लगाना चाहते हो तो आप इसे मार्केट से इसे नॉर्मल खरीद कर ला करके जो है अपने हाथों से आप इसे लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपका फोल्डर जो 1250 रुपये में आपको फ़ोन पर वो लग जाएगा। अगर आप इसे किसी मैकेनिक भाई के पास या फिर किसी शॉप ले जाते हैं इसे लगाने के लिए, तो वहाँ पर आपको 2000 से 2500 रुपये आपको पे करना पड़ता है। तो आई होप आपको प्राइस की जानकारी मिल गई है गाइस। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो चलिए गाइस देख लीजिए, आपको चारों ओर जो है लट्ठा लगा लेना है बैटरी का। आपको जो है मैंने फोल्डर को लगाने से पहले आपको फ्रेम पर जो है चारों ओर आपको लट्ठा लगा लेना है। आपको ध्यान रखना गाइस, आपका लट्ठा जो है वो स्पीकर पे या फिर सेंसर पर नहीं जाए। तो देख लीजिएगा, सबको जो है स्पीकर या सेंसर पर लट्ठा आपको नहीं लगाना है। अगर उस पर जो थोड़ा सा भी लट्ठा चले जाता है तो आपको फ़ोन पे बहुत सारी प्रॉब्लम आएगी। तो यहाँ पर आपको जो सेंसर या फिर स्पीकर पे आपको थोड़ी सी भी जो लट्ठा नहीं जाने देना है, ठीक है। तो देख लीजिएगा, आपको चारों ओर लट्ठा लगाने के बाद जो है आपको फ्रेम को जो है नॉर्मली इसी तरह से आपको रख लेना है। कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही ईजी है, आप इसे घर पे भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो देख लीजिएगा, हम चारों ओर जो है फोल्डर का जो चारों लट्ठा दे करके जो है उसको मैं अच्छी तरीके से चिपका दिया हूँ यहाँ पर। और चिपकाने के बाद गाइस आपको यहाँ पर जो है रबड़ बैंड लगा लेना है। और रबड़ बैंड लगाने के लिए आपको इसको फ़ोन को जो है 2 से 3 घंटे के लिए छोड़ देना है, क्योंकि लट्ठा सूखने में थोड़ा सा समय लग जाता है, वक्त लग जाता है गाइस। तो देख लीजिए, सारा कनेक्टर को यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ गाइस। तो यहाँ पर आपको कनेक्टर को भी आपको अच्छे तरीके से लगाना है सावधान से, क्योंकि कनेक्टर जो कभी कभी क्या होता है गाइस कि कनेक्टर नहीं बैठता और हम लोग जो है ज़बरदस्ती करते हैं तो फ़ोन का जो कनेक्टर होता है वो टूट जाता है। तो इसलिए आपको देख लीजिए गाइस, सैमसंग गैलेक्सी A20s जो है इसका मॉडल नंबर है गाइस, और वो लिखा हुआ आ चुका है हमारे स्क्रीन पर, मोबाइल स्क्रीन पर। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया गाइस। तो एक लाइक करना, शेयर करना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में, बहुत ही जल्द फिर आपसे मुलाकात होगी।